कई बार एक महिला अचानक वही नहीं लगती जिसे तुम कल तक समझते थे। बात छोटी होती है पर प्रतिक्रिया बड़ी हो जाती है। आवाज़ थोड़ी बदल जाती है, धैर्य कम हो जाता है और मन जैसे किसी अनकहे दबाव में चला जाता है। लोग इसे मूड स्विंग कहकर टाल देते हैं, लेकिन आज तुम समझोगे कि हर बदलाव ड्रामा नहीं होता, हर चुप्पी दूरी नहीं होती। और महिलाओं की उर्वर खिड़की सिर्फ शरीर की कहानी नहीं, मन की भाषा भी है। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि उर्वर खिड़की का मतलब सिर्फ गर्भधारण की संभावना है, जैसे यह सिर्फ कैलेंडर की तारीखों का मामला हो, जैसे शरीर का एक हिस्सा काम कर रहा हो और मन अलग दुनिया में बैठा हो। सच इससे बिल्कुल अलग है। शरीर जब भीतर बदलता है तो उसका असर ऊर्जा, धैर्य, चाहत, संवेदनशीलता, फोकस और भावनात्मक प्रतिक्रिया तक जाता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है जब हम व्यवहार को चरित्र समझ लेते हैं, जबकि कई बार वो एक जैविक लहर होती है। जरा एक दृश्य सोचो, सुबह का समय है, फ़ोन मेज पर रखा है, उसने तुम्हारा मैसेज देखा, जवाब नहीं दिया। तुमने तुरंत कहानी बना ली, शायद नाराज़ है, शायद दूर हो रही है, लेकिन हो सकता है उस वक्त उसके भीतर हार्मोन का ऐसा उतार चढ़ाव चल रहा हो जिसमें उसे खुद अपने मन की आवाज़ साफ नहीं सुन रही। यह बहाना नहीं है, यह समझ है। और असली बात इससे भी गहरी है, क्योंकि इसी समय कई महिलाओं को अपने ऊपर गुस्सा भी आता है कि वे इतनी जल्दी क्यों उलझ रही है। उर्वर खिड़की के आसपास शरीर में ऐसे रासायनिक बदलाव होते हैं जो सिर्फ जैविक तैयारी नहीं करते, वे मनोदशा की तीव्रता भी बदल सकते हैं। किसी दिन वही बात सामान्य लगती है और किसी दिन वही बात भीतर तक चुभ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि भावनाएं नकली है, इसका मतलब यह है कि फ़िल्टर बदल गया है। दर्द वही है, लेकिन उसकी आवाज़ तेज़ हो गई है। यही खेल बदलता है, क्योंकि अगर तुम उस आवाज़ को सिर्फ तर्क से नापोगे तो सामने वाले का अनुभव तुम्हें अतिशयोक्ति लगेगा। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है। उर्वर खिड़की हर महिला में एक जैसी नहीं दिखती। किसी में ऊर्जा बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, चेहरा खुला खिला लगता है। किसी में बेचैनी, हल्की चिड़चिड़ाहट या ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशीलता आ सकती है। यही कारण है कि एक ही सलाह सब पर फिट नहीं बैठती। जो लोग कहते हैं इतनी सी बात पर परेशान क्यों हो, वे दरअसल अनुभव की जटिलता को नकार रहे होते हैं। शरीर की भाषा का सम्मान किए बिना रिश्ते की भाषा कभी साफ नहीं होती। एक और दृश्य देखो, घर में सब सामान्य है, चाय रखी है, टीवी चल रहा है, बातचीत भी हो रही है। फिर किसी मामूली बात पर कमरे का तापमान बदल जाता है, वह अचानक चुप हो जाती है, आंखें दूसरी तरफ चली जाती है और तुम समझ नहीं पाते कि अभी क्या हुआ। यही वो पल है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वे तुरंत या तो बचाव में चले जाते हैं या हमला कर देते हैं। लेकिन कई बार उस क्षण को समाधान नहीं, सहारा चाहिए होता है, क्योंकि भीतर चल रही संवेदनशीलता तर्क से नहीं, सुरक्षित महसूस करने से शांत होती है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी सच है, उर्वर खिड़की को समझना किसी महिला को कमज़ोर मानना नहीं है। उल्टा यह मानना है कि वो एक जटिल, जीवित, संवेदनशील प्रणाली है, मशीन नहीं। जिस तरह भूख, नींद, थकान, तनाव हमारे व्यवहार को बदलते हैं, उसी तरह यह जैविक चरण भी मन की सतह को प्रभावित कर सकता है। फ़र्क बस इतना है कि समाज पुरुषों की थकान को गंभीरता से लेता है और महिलाओं की भावनात्मक तीव्रता को अक्सर ओवर रिएक्शन कह देता है। यही नहीं, इस दौरान कई महिलाएं खुद भी भ्रम में होती है। उन्हें लगता है कि शायद वे ज़्यादा सोच रही हैं, शायद उन्हें इतना महसूस नहीं करना चाहिए। लेकिन भावना को दबाने से वो मिटती नहीं, बस उसका रूप बदल जाता है। वो चुप्पी बन जाती है, दूरी बन जाती है या नकली सामान्य व्यवहार बन जाती है। तीसरा दृश्य यही है, बाहर से सब ठीक, चेहरे पर हल्की मुस्कान, बातों में सामान्यपन, लेकिन आंखों में कहीं टूटता हुआ भरोसा, क्योंकि भीतर की बात को फिर से तुम बहुत सोचती हो कहकर छोटा कर दिया गया। और यही सबसे खतरनाक मोड़ है
जब जैविक संवेदनशीलता को बार बार चरित्र दोष बना दिया जाता है तो महिला धीरे धीरे अपनी ही भावनाओं पर शक करने लगती है। वो बोलने से पहले खुद को सेंसर करती है, फिर एक दिन वह या तो फट पड़ती है या बिल्कुल शांत हो जाती है। दोनों ही हालतों में रिश्ता चोट खाता है, क्योंकि समस्या मूड नहीं थी, समस्या अनदेखी थी। लेकिन ठहरो, असली मोड़ अब आता है। समझ का मतलब यह नहीं कि हर प्रतिक्रिया को सही ठहरा दो। समझ का मतलब है सही संदर्भ में देखो। अगर किसी चरण में संवेदनशीलता बढ़ रही है तो संवाद का तरीका बदलना पड़ेगा। शब्द वही नहीं रह सकते, लहजा वही नहीं रह सकता, और उम्मीदें भी थोड़ी नरम करनी होंगी। परिपक्व रिश्ता वही है जहां हम सिर्फ सही जवाब नहीं, सही समय भी चुनते हैं। कुछ बातें सच होती है, पर हर सच उसी पल बोलना बुद्धिमानी नहीं होता। अब सवाल है, करना क्या है? सबसे पहले पैटर्न पहचानो, व्यक्ति को जज मत करो। अगर बार बार कुछ दिनों में ऊर्जा, धैर्य या भावनात्मक प्रतिक्रिया बदलती दिख रही है तो उसे व्यक्तिगत अपमान की तरह है मत लो। धीरे से नोटिस करो, बिना ताने, बिना मजाक। यह छोटी समझ आगे बहुत बड़े टकराव बचाती है। फिर बातचीत का तरीका बदलो। अगर सामने वाला पहले से ही भीतर दबाव में है तो तुम हमेशा और तुम कभी जैसे वाक्य आग में तेल का काम करते हैं। उसकी जगह छोटे, साफ, नरम वाक्य बोलो, जैसे लग रहा है तुम ठीक नहीं हो, मैं सुन रहा हूँ, या अगर अभी बात नहीं करनी तो मैं थोड़ा साथ में चुप रह सकता हूँ। कई बार समाधान शब्दों से नहीं, सुरक्षित उपस्थिति से आता है। आखिर में उसे उसके ही शरीर के खिलाफ मत खड़ा करो। अगर वो कह रही है कि आज मन भारी है, धैर्य कम है, या वो खुद को अलग महसूस कर रही है, तो ये मत कहो कि ये सब दिमाग की बातें हैं। शरीर और मन दुश्मन नहीं, एक ही कहानी के दो चेहरे हैं। सम्मान वहीं शुरू होता है जहां हम किसी के अनुभव पर बहस करना बंद करते हैं। उर्वर खिड़की को समझना सिर्फ संबंध बचाने के लिए नहीं, संवेदनशील इंसान बनने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि प्रेम सिर्फ तब नहीं दिखता जब सब आसान हो। प्रेम तब दिखता है जब सामने वाला खुद को समझाने की हालत में भी ना हो, और फिर भी तुम उसकी गरिमा नहीं तोड़ते। याद रखो, हर अनदेखी धीरे धीरे समस्या बन जाती है। अगर तुम सच में किसी महिला को समझना चाहते हो तो उसके शब्द ही नहीं, उसके समय को भी समझो। क्योंकि कई बार वो तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ रही होती, वह बस अपने भीतर चल रही लहरों से जूझ रही होती है। और जिसने यह फ़र्क समझ लिया, उसने रिश्ते का आधा अंधेरा यहीं ख़त्म कर दिया। आखिर में बस इतना याद रखो, समझदार वही नहीं जो जवाब दे दे, समझदार वह है जो सही समय पर किसी की अनकही थकान पहचान ले। शरीर की भाषा को अपमान मत समझो, वही तुम्हें मन का सच सिखाती है।